नाजरीन, इस वीडियो में 6 पिलर्स ऑफ सेल्फ एस्टीम नाम की किताब की समरी है जिसे नथानियल ब्रैंडन ने लिखा है। ये किताब हर उस बंदे के लिए ज़रूरी है जिसे लगता है कि उसके अंदर लोगों का सामना करने की सलाहियत नहीं है, जिसे लगता है कि अगर उसे मजमे के सामने बोलना पड़े तो वो बोल नहीं पाएगा, जिसे लगता है कि एतमाद ना होने की वजह से वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए कोई कदम नहीं उठा पाता, जिसे लगता है कि नए दोस्त बनाना उसके लिए मुश्किल है। इस तरह के सैकड़ों सिनेरियोज हो सकते हैं जिनका सामना एक अनकॉन्फिडेंट बंदे को करना पड़ता है। इस किताब के ऑथर डॉक्टर नथानियल ब्रैंडन ने अपने 55 साल के क्लिनिकल तजर्बे का निचोड़ इस किताब में दिया है और खुद में बादशाहों जैसा कॉन्फिडेंट लाने के 6 तरीके बताए हैं। इसके अलावा ये भी समझाया है कि कॉन्फिडेंस होता क्या है और ये हमारी ज़िंदगी के लिए क्यों ज़रूरी है। आइए किताब की समरी पे चलते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नंबर 1, द प्रैक्टिस ऑफ लिविंग कॉन्शियसली। अक्सर होता यह है कि जब आप पढ़ने बैठते हैं तो आपके ख्यालात दोस्तों की तरफ होते हैं। जब आप दोस्तों के साथ होते हैं तो फिर आप किसी और चीज़ के बारे में सोचते हैं। जब आप चाय पीने बैठते हैं तो साथ अपने मोबाइल पे भी कुछ ना कुछ लगा लेते हैं। अब अगर इस तरह के अनकॉन्शियस तरीकों की प्रैक्टिस हम डेली करें तो कैसे मुमकिन है कि ज़रूरत पड़ने पे हम किसी एक काम पे अच्छी तरह फोकस कर पाएँ। और जब हम किसी एक काम पे अच्छी तरह फोकस नहीं करेंगे तो उस काम को अच्छे और बेमिसाल तरीके से कैसे करेंगे। और जब हमसे कोई काम अच्छे तरीके से नहीं होगा तो आहिस्ता आहिस्ता हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होता जाएगा। ये बात हमारे सब कॉन्शियस माइंड में बैठती जाएगी कि हमसे कोई काम ढंग से नहीं किया जाता। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप कॉन्शियस तरीके से जीने की प्रैक्टिस शुरू करें। जैसे अगर आप मूवी देख रहे हैं तो आपकी तवज्जो कहीं और नहीं जानी चाहिए। इसी तरह अगर स्टडी कर रहे हैं तो भी आपकी तवज्जो भटकनी नहीं चाहिए। जब आप अपने काम पूरी तवज्जो से करने लगेंगे तो आपके काम भी अच्छे हुआ करेंगे और इन अच्छे कामों की वजह से आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि आप वाकई ही कुछ करने के काबिल हैं। आप अक्सर अपने दोस्तों के सामने ये शोही मारते होंगे कि अगर मैं किसी काम में दिमाग लगा दूं तो मैं आसानी से वो काम कर सकता हूं, लेकिन मुझसे टिक के काम किया नहीं जाता। तो अब वक्त है कि आप अपनी इस शोही को हकीकत में बदलें और अपने काम पूरे फोकस के साथ करने शुरू करें। नंबर 2, द प्रैक्टिस ऑफ सेल्फ एक्सेप्टेंस। आजकल ज़्यादा लोगों का मसला यह है कि वो जिस तरह के हैं अपने आप को उस तरह कबूल नहीं करते। लोग टीवी, यूट्यूब या सोशल मीडिया पे सेलिब्रिटीज़ के वीलॉग्स को देखते हैं और उनके मुकाबले में उन्हें अपनी ज़िंदगी फीकी और अपना सरापा बदसूरत लगता है। हत्ता कि लोग अपनी स्किन के कलर तक को कबूल नहीं करते। वो चाहते हैं कि उनका रंग भी किसी दूसरे की तरह गोरा हो जाए। या बहुत से लोग अपने छोटे कद की वजह से परेशान हैं क्योंकि टीवी या फिल्मों में अमूमन हीरो या हीरोइंस को लंबे कद का दिखाया जाता है, तो ऐसे लोगों की सेल्फ स्टीम लो होती है। इस तरह अगर कोई बंदा मोटा है तो शायद उसे अपना आप पसंद ना हो, लेकिन वो ये जानता है कि अगर वो कोशिश करे तो पतला हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद वो कोशिश नहीं करता क्योंकि कोशिश करना मुश्किल काम है। तो ऑथर कहते हैं कि आप उन चीज़ों को पूरे दिल से एक्सेप्ट करें जिन्हें आप बदल नहीं सकते और उन चीज़ों को चेंज करने का पुख्ता इरादा करें जिन्हें आप चेंज कर सकते हैं। क्योंकि हमारी ज़िंदगी में 2 तरह की चीज़ें होती हैं, एक वो जिन्हें हम बदल सकते हैं जैसे हमारा वज़न या हमारी सोच वगैरह, जबकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम बदल नहीं सकते जैसे हमारे हद्दो-हाल, हमारी जेनेटिक्स या हमारे बारे में दूसरे लोगों की सोच। तो यहाँ पे ऑथर 2 बातों पे जोर देते हैं। एक तो ये कि आप अपने आप को एक्सेप्ट करें और दूसरा ये कि जिन चीज़ों को आप अपनी शख्सियत में बेहतर बना सकते हैं उन्हें बेहतर बनाने के लिए मेहनत करें, लेकिन उन चीज़ों पर ज़रा भी अफसोस ना करें जिन्हें बदलने का इख्तियार आपके पास नहीं है। नंबर 3, द प्रैक्टिस ऑफ सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अपनी कामयाबी या नाकामी की ज़िम्मेदारी अपने साथ लें। ये ना कहें कि पेपर में एक सवाल किताब से बाहर का आ गया था जिसकी वजह से मैं फ़ेल हो गई, या फिर अगर मेरे अब्बू मेरे पैशन में मुझे सपोर्ट कर देते तो यकीनन मैं नेशनल टीम में क्रिकेटर होता। तो ऐसे लोग जो अपनी नाकामी का मलबा दूसरों पर गिराने के बहाने ढूंढते रहते हैं वो कभी भी कामयाब नहीं होते। बजाय इसके कि ये लोग अपनी हामियों को तस्लीम करें, ये लोग दूसरों को इल्ज़ाम दे के अपने अंदर एक सेटिस्फेक्शन सी महसूस करते हैं। यानी वो अपने दिमाग को ये धोखा देते हैं कि उनकी नाकामी की वजह वो नहीं है बल्कि कोई और है, और इसी वजह से ऐसे लोगों की हालत कभी भी नहीं बदलती। दूसरी तरफ ऐसे लोग जो अपने हालात की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते हैं वो अपने हालात को भी बदल लेते हैं। अगरचे अपने बुरे हालात या नाकामी का इल्ज़ाम दूसरों को दे के आप खुद बरी हो जाते हैं, लेकिन इससे आपके हालात पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नंबर 4, द प्रैक्टिस ऑफ सेल्फ असर्टिवनेस। सेल्फ असर्टिवनेस का मतलब है कि आपने दब के नहीं रहना और ना ही टाल मटोल से काम लेना है, बल्कि आप जिस तरह फील करते हैं उसी तरह का रवैया रखना है। इसे एक मिसाल से समझते हैं। जैसे फ़र्ज़ करें कि आपका एक दोस्त है, तो जब भी आप दोनों इकट्ठे घूमने के लिए बाहर निकलते हैं तो वो आपसे पैसे उधार लेता है, लेकिन कभी उसने आपको पैसे वापस नहीं किए।
اب اگر آپ کروڑپتی ہوتے تو شاید آپ کو کوئی پریشانی نہ ہوتی، لیکن فی الحال آپ اس کے اس رویے سے پریشان ہیں۔ تو آپ کے پاس ایک آپشن تو یہ ہے کہ آپ خاموش رہیں، کیونکہ اگر آپ نے اسے کچھ کہا تو شاید اس سے آپ دونوں کی دوستی خراب ہو جائے، لیکن آپ دل ہی دل میں کڑتے رہیں اور اسے برا بلا کہتے رہیں۔ ایسے رویے کو پیسمسٹک رویہ یا پیسمسٹک ایٹیٹیوڈ کہیں گے۔ دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ اس پہ غصہ کریں، اسے اس کی اوقات یاد دلائیں، اسے تانے دیں اور شرمندہ کر کے اپنے پیسے واپس لے لیں۔ اس قسم کا رویہ اختیار کرنے کو اگریسو رویہ یا اگریسو ایٹیٹیوڈ کہیں گے، اور حقیقت میں یہ دونوں رویے ہی درست نہیں ہیں۔ یہاں پہ آ جاتا ہے اسرٹیو ایٹیٹیوڈ، جو ایک کانفیڈنٹ بندے کی علامت ہے۔ یعنی اگلی دفعہ جب آپ کا دوست آپ سے پیسے مانگے تو آپ اسے پولائٹلی اور عزت کے ساتھ وہ کہیں جو آپ فیل کرتے ہیں، جیسے کہ یار تم نے پہلے بھی کئی دفعہ مجھ سے پیسے ادھار لیے ہیں لیکن کبھی واپس نہیں کیے، اور یہ کہ میرے پاس خود زیادہ پیسے نہیں ہوتے اس لیے میں تمہیں مزید پیسے دینے سے قاصر ہوں۔ نمبر 5، دی پریکٹس آف لیونگ پرپزفلی، یعنی کسی مقصد کے ساتھ جینا۔ اپنی زندگی میں اپنا کوئی مقصد رکھنا آپ کو ڈپریشن اور مایوسی سے بچاتا ہے۔ اس مقصد کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ جیسے آپ کی زندگی رک نہیں گئی، جبکہ ایسے لوگ جو بھیڑ بکریوں کی طرح جیتے ہیں، جیسے 8-10 گھنٹے کام کر کے کچھ پیسے کماتے ہیں اور کام سے واپس آ کے باقی کا ٹائم ٹی وی دیکھتے ہوئے یا پھر سوشل میڈیا پہ براؤز کرتے ہوئے گزار دیتے ہیں، لیکن اپنی زندگی میں آگے بڑھنا یا کسی خاص لیمٹ تک اپنے کاروبار کو لے جانے جیسا کوئی ٹارگٹ یا مقصد نہیں رکھتے، تو ایسے لوگ زندگی میں کسی نہ کسی موڑ پہ خود کو دوسروں سے پیچھے محسوس کرتے ہیں، اور جب خود کو دوسروں سے پیچھے محسوس کرتے ہیں تو انہیں اپنے اندر ایک ڈپریشن اور خالی پن سا محسوس ہوتا ہے، جو ان کا زندگی کو بے مقصد طریقے سے گزارنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس لیے آتھر کہتے ہیں کہ آپ جس طرح بھی جی رہے ہیں اس سے بہتر بننے کا ٹارگٹ یا کسی اور طرح کا کوئی مقصد اپنی زندگی میں ضرور شامل رکھیں۔ نمبر 6، دی پریکٹس آف سیلف انٹیگریٹی۔ سیلف انٹیگریٹی سے مراد ہے کہ آپ کا اپنے اصولوں پہ ڈٹ جانا۔ اس کے لیے پہلے تو آپ کی زندگی میں اصول ہونے چاہیے، کچھ ویلیوز ہونی چاہیے جن پہ آپ کسی بھی قیمت پہ سمجھوتا نہیں کریں گے۔ جیسے آپ کو ہمیشہ اپنی اس ویلیو پہ ڈٹے رہنا ہوگا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے آپ کبھی بھی حرام کمائی کی طرف نہیں جائیں گے، آپ کبھی بھی کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کریں گے۔ اسی طرح غیبت نہ کرنا بھی آپ کی ویلیوز میں شامل ہو سکتا ہے۔ سیلف انٹیگریٹی میں جو سب سے اہم چیز آئے گی وہ یہ ہوگی کہ آپ جو کچھ کہتے ہوں اس پہ عمل بھی کرتے ہوں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ منہ سے کچھ کہیں اور عمل کچھ کریں۔ جیسے کچھ لوگ اپنے بچوں کو سگریٹ پینے سے منع کرتے ہیں لیکن خود وہ دن میں ایک تو ڈبی پھونک ڈالتے ہیں۔ اسی طرح کچھ لوگ منہ سے غیبت کرنے کو برا کہتے ہیں لیکن جب بھی کسی کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو سب سے پہلے کسی اور بندے کی برائی کرنے لگتے ہیں۔ تو اپنے لیے اچھی ویلیوز کو قائم کرنا اور اپنی ویلیوز کو نہ توڑنا آپ کے کردار کی مضبوطی کو ظاہر کرتا ہے، اور اس قسم کے لوگوں پہ دوسرے بھی آسانی کے ساتھ اعتماد کر لیتے ہیں۔ ناظرین، کافی عرصہ پہلے میں نے جورڈن پیٹرسن کی ایک کتاب پہ سمری بنائی تھی جو میرے خیال میں میرے چینل پہ موجود بہترین ویڈیوز میں سے ایک ہے، اور جس پہ 2 ملین سے زیادہ ویوز بھی آئے ہیں۔ اگر آپ اس بک کی سمری دیکھنا چاہتے ہیں تو لنک آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا، اور اوپر آئی کے بٹن پہ کلک کرنے سے بھی۔ اس کے علاوہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ آئندہ آپ کس موضوع پہ ویڈیو دیکھنا پسند کریں گے، کیونکہ میں عموماً یہیں سے دیکھتا ہوں کہ آئندہ کس موضوع پہ ویڈیو بنائی جائے۔ خدا حافظ۔